जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में जो कि डिप्लोमा पास कैंडिडेट्स के लिए है। जिन्होंने भी 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है वो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा इंजीनियर्स यानी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। 2024 की लेटेस्ट वैकेंसी है जून महीने की, जहाँ पर सैलरी आपको 60,000 के आसपास लेवल 6 की पोस्ट पे देखने को मिलेगी। और ये आपकी वैकेंसी आ रही है दामोदर वैली कॉरपोरेशन से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक यूनिट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर में आती है। ठीक है। और इसकी हेड ऑफिस की बात करें तो कोलकाता में है। बाकी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम वैकेंसीज कवर करते रहते हैं टेक्निकल पोस्ट पे, चाहे वो डिप्लोमा पास कैंडिडेट्स के लिए हो या ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए हो या उससे ऊपर जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है उनके लिए भी। ठीक है। तो गवर्नमेंट वैकेंसीज अगर आपको यहाँ पर देखनी है या जो इंपॉर्टेंट रेप्यूटेड प्राइवेट वैकेंसीज भी आती हैं वो भी आपको इस चैनल पर कवर करने को मिलेगी। तो आप देखेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा वो नोटिफिकेशन। ठीक है। डेट आप देख सकते हैं 5 जून 2024। ये एडवर्टीजमेंट है दामोदर वैली कॉरपोरेशन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है। और ये वहाँ की साइट की फोटोग्राफ से कुछ देख लें आप। ठीक है। नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स एज जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2। ठीक है। जेई ग्रेड 2 एज माइन सर्वेयर। ठीक है। तो दो पोस्ट हैं आपके जूनियर इंजीनियर के और माइन सर्वेयर के पोस्ट हैं इन डीवीसी थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के बारे में आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे। ठीक है। चलिए तो इसके बाद देख लेते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह और क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में। तो वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले देखिए जेई ग्रेड 2 मैकेनिकल में, जो कि आपका है, टोटल 16 पोस्ट आपके यहाँ पर है। और इसमें यूआर कैटेगरी में 9 वैकेंसीज़ हैं। ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर में 4 हैं। एससी में 2 वैकेंसी है और एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। ठीक है। और एज लिमिट की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए 18 साल मिनिमम एज लिमिट रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 28 साल यूआर कैटेगरी में। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इज रिलैक्सेशन, वो आपको यहाँ पे भी मिलेगा। उसकी कंडीशंस आपको नीचे मेंशन की हुई है, उसको आप देख लेंगे एक बार। उसके बाद देखिए जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी है आपकी इलेक्ट्रिकल में, और इसमें आपकी देखिए 20 वैकेंसी है टोटल। ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे। उसके बाद जेई ग्रेड 2, इसमें आप देखिए C&I, इसमें आपकी वैकेंसी आ रही है और इसमें आपकी है 2 वैकेंसी है। उसके बाद सिविल में 20 वैकेंसी है और उसके बाद कम्युनिकेशन उसमें 2 वैकेंसी है। माइन सर्वेयर की 4 वैकेंसी है। तो इस तरीके से आपकी वैकेंसीज़ हैं और माइन सर्वेयर के लिए एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल है। ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं। स्केल ऑफ पे की बात करें तो पे लेवल 6 की सैलरी आपको मिलेगी, जहाँ पर आपकी बेसिक पे 35,400 होने वाली है। अब इन पे अलाउंसेस वगैरह आपको ऐड होंगे और वो ऐड होकर के आपकी 55 to 60,000 के आसपास सैलरी यहाँ पर मंथ आपकी बनेगी। सबसे पहले मैकेनिकल में देखिए तो 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा हो आपके पास इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ। ठीक है। और उसके बाद देखिए जनरल कैटेगरीज के लिए 65 और ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस सभी के लिए 65% और बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 60% मार्क्स। उसके बाद जेई ग्रेड 2, इसमें आप देखिए आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन सभी ट्रेड में अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम ही है, 65% फॉर जनरल ओबीसी और उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज और 60% बाकी कैटेगरीज़ के लिए। उसके बाद देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, उसमें आपकी वैकेंसी और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में अगर आपके पास डिप्लोमा है 3 साल का तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिविल में अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 3 साल का डिप्लोमा सभी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। जेई 3 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। माइन सर्वेयर की बात करें तो मेट्रिकुलेशन हो आपके पास, यानी क्लास 10th किया हो आपने, और साथ में एटलीस्ट 65% मार्क्स के साथ और 60% एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए एंड सर्वेयर सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है ऑफ कॉम्पिटेंट इशूड बाय डीजीएमएस। ठीक है। उसके बाद देखिए the candidates who have taken lateral entry to second year of the 3 years course of diploma in engineering can also apply। तो ये काफ़ी कैंडिडेट्स का क्वेरी होता है कि जिन्होंने लेटरल एंट्री में एडमिशन लिया है सेकंड ईयर से, वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इक्विवेलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर इज नॉट एलिजिबल। ठीक है। तो डिप्लोमा के इक्विवेलेंट नहीं चलेगा, आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी ही है। जिनके पास हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जैसे कि बीटेक बीई या एमटेक एमई, इस तरीके के विद और विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। ठीक है। तो उनके पास डिप्लोमा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डिस्टेंस मोड से भी अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अपर एज लिमिट आपने देख लिया 18 से 28 साल है, माइन सर्वेयर के लिए 18 से 30 साल है। एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, नो अपर एज लिमिट फॉर डीवीसी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। ठीक है। उसके बाद देखिए रिलैक्सेशन एंड कंसेशन आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। अपर एज लिमिट में ओबीसी और एनसीएल के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल और पीडब्ल्यू के लिए 10 साल। उसके बाद बाकी आप क्राइटेरियाज देख लेंगे। ठीक है। अब हम नीचे आते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस पीडीएफ में मेंशन की हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बेस्ड ऑन द मेरिट एंड वैकेंसी रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो एक सीबीटी टेस्ट होगा आपका
ठीक है। जिसकी उसकी में देखिए क्या होने वाला है आपका सीवीटी टेस्ट में रिटन टेस्ट जो आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, जिसमें 2 पार्ट्स में क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 1 में आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका वोकैब होगा, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, डेटा सफिशिएंसी होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, इस तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं। पार्ट 2 में जो होगा आपका टेक्निकल नॉलेज होगा, जो कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। अगर आप मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो मैकेनिकल का होगा, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन होंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। सिलेबस वगैरह के लिए आपको एनेक्स 1 में देखना है, और वहाँ पे आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में मेंशन किया हुआ है कि और किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन रिटन टेस्ट की बात करें तो एटलीस्ट 50% आपको लाना ही पड़ेगा ईच पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 50%, ये जस्ट क्वालिफाइंग है। इसके ऊपर अगर कट ऑफ भी आपकी तैयार होगी तो इतने तो आपको लाने ही लाने हैं, दोनों में अलग अलग, दोनों पार्ट में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर पेमेंट की बात करें तो 300 रुपये फीस रखी गई है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और उसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए ये आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फी पेमेंट, तो उनको कोई फ़ी पे नहीं करनी है। लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी फ़ी अप्लाई पे करने की 4/7/2024 है, 4 जुलाई 2024। कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट पेमेंट ऑफ ₹300 इज मेड एट वन गो, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं, कंपनसेशन पैकेज की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को पे लेवल 6 में प्लेस किया जाएगा, और 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होने वाला है आपका। उसके साथ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अन्य पैकेज बहुत प्रोवाइड किए जाते हैं। काफ़ी शानदार वैकेंसी होने वाली, कैंडिडेट्स आप इसको सीरियस जरूर लें और बहुत ही शानदार वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करें। द कंपनसेशन पैकेज इंक्लूड्स द बेसिक पे, सेंट्रल डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है। उसके बाद मेडिकल रिम्बर्समेंट, लीव ट्रैवल अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एनपीएस प्रोवाइड किया जाएगा, कन्वेंस अलाउंस, लीव इंकेसमेंट है, एचआरए है। इस तरीके से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड की जाएगी। तो सारे अलाउंसेस और भत्ते ऐड होकर के आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है यहाँ पर, तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे। एटलीस्ट 3 साल आपको शायद सर्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे इसको, अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो बॉन्ड आपको 2 लाख रुपए का जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट। हेल्थ वगैरह का भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हेल्थ भी आपको अगर ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक हेल्थ टेस्ट होगा, वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है, ठीक है। तो उसको आप एक बार देख लेंगे, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है किस तरीके से, और भी जो जानकारी है वो उस पीडीएफ में आप आराम से रीड कर सकते हैं। जो मोटा मोटा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने इसमें डिस्कस कर ली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होने वाला है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं वो देख लें, तो एक बार 4/7/2024 तक, ठीक है, क्लोजिंग डेट है ये, इस दिन तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। 4 जुलाई 2024 आप लास्ट डेट याद रखें, ठीक है। इस दिन तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये क्लोजिंग डेट है, और ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इसके लिए, ठीक है। फीस वगैरह आपने देख ली है, और कैसे सिलेक्शन होना है वो सारी चीज़ें भी आपने देख ली है। सिलेबस वगैरह आप देख लेंगे, बाकी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो कमेंसमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 जुलाई 2024 से, 5 जुलाई 2024 से लेकर के 5 जून 2024 से लेकर के 4 जुलाई 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड्स वगैरह स्कूल की इसकी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी, जो फर्दर आपको वेबसाइट पे टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इस प्रकार से होने वाला है, क्वेश्चन पेपर वगैरह आप देख लेंगे एक बार, ठीक है। किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 का होने वाला है, ये भी आप मेंशन कर लें, ध्यान रखें। तो 1/4 आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। सिलेबस वगैरह भी आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि किस पार्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, टेक्निकल नॉलेज में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, वो भी चीज़। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आप एक बार देख लें, हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट स्पेसिफिक है आपको यहाँ पर सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो एक बार पैटर्न वगैरह देख लें, सिलेबस देख लें, सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन की हुई है। और टेक्निकल नॉलेज जैसे C&I का यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, ठीक है, उनका क्या होने वाला है टेक्निकल में। और ऊपर जो नॉर्मल आपके जो पार्ट 1 का जो पेपर था उसके लिए भी सिलेबस आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसको भी आप एक बार देख लें। ड्यूरेशन हमने बता ही दिया था, 2 घंटे का होने वाला है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच पार्ट, जैसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका GAT है, और जो टेक्निकल नॉलेज टेस्ट है TKT, देर विल बी 30 मिनट्स ऑफ जनरल एप्टीट्यूड एंड 70 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इन टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। 30 नंबर ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका 30 नंबर का, और 70 नंबर आपके इसमें 100 क्वेश्चन कुल आपके पूछे जाने हैं 2 घंटे के समय में। और इस 2 घंटे के समय में 100 क्वेश्चन, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड से होंगे, 70 क्वेश्चन आपका टेक्निकल होंगे, और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए समराइज्ड वे में। थैंक यू।